हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग चैप्टर 9 जो कि है 6th क्लास NCERT का। तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में। तो आज हम इसका जल्दी से रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर में हमने क्या क्या नई चीज़ें सीखी थी। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन इसमें दिया था कि डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा मीन्स था कि जैसे हम कोई भी कहीं किसी भी जगह पर जाएं और उस एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, और उसमें हम सर्वे करें कि यहाँ पर जो छोटे इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, वो कितने हैं, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे कि ये लोकेलिटी का नाम, और यहाँ काउंट कर लेंगे ना। तो वही हमारा डेटा होता है जो हमें जा कर के कहीं जा कर के सर्वे करके जो रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो जैसे यहीं पर ये भी यहाँ पर एक डेटा ही हमें शो किया गया अलग अलग बॉलर्स का, कि कितने ओवर में कितने मिडन ओवर, कितने रन हुए और कितने विकेट लिए, ठीक है। तो ये एक हो गया, और दूसरा बैट्समैन का ये डेटा हो गया। एक जैसे ई का पूरा ये डेटा हो गया कि उसने कितनी बॉल्स में कितने रन्स बनाया और कितना टोटल टाइम लिया इसमें। तो जो हम कहीं पर जो किसी चीज़ को देख करके ऑब्ज़र्व करके जो हम लिख के रिटर्न में उसको टेबल फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो हमारा एक डेटा होता है जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है, इन्फॉर्म कर रहा होता है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमने देखा था रिकॉर्डिंग डेटा, रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो हमने पूरी मतलब ये अच्छे से इन्होंने समझाया है कि जो हम ये फाइनल यहाँ तक पहुँचे ना, फाइनल हम टैली मार्क तक पहुंचते हैं कि हम किसी भी चीज़ का, किसी भी डेटा का ऐसे टैली मार्क में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक हम काफ़ी सारे स्टेप्स के बाद आए थे, ठीक है। तो इसके पीछे इन्होंने अच्छी सी एक स्टोरी बना करके हमें बताया है कि हर एक फ्रेंड ने क्या क्या न्यू न्यू आइडिया दिए कि हम इसको और कैसे अच्छे से बेटर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में हम पहुँचे कि हम जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम वो नेम लिखेंगे जिसके बारे में ये डेटा है, फिर हम उसका टैली मार्क करेंगे। और जैसे अगर चार हमें मिल जाते हैं, जैसे चार लोग हैं, जैसे ऑरेंज को चार लोगों ने पसंद किया है, तो हम चार ऐसी सीधी वर्टिकल लाइन सेगमेंट डालेंगे, और जो फिफ्थ लाइन हमारी होगी उसमें हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो जो ये एक ग्रुप हमारा बनेगा वो 5 का होगा, ठीक है, 5 एलिमेंट्स का एक ग्रुप। ऐसे ये 5 5 5 बनाते जाएंगे, और जितने एक्स्ट्रा होंगे फिर वो और ज़्यादा आगे बनेंगे। और दिस इज़ द टेली मार्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा, ठीक है, ये इसको टेली मार्क कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ कुछ नहीं है, बस वही जो टेली मार्क में होता है, जैसे टेबल बनती है, सिमिलरली एक टेबल बनती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम होते हैं। एक में नेम होता है, जैसे यहाँ पर रो के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर रो का नेम होगा, रो नेम। और दूसरे में मतलब जैसे बुक्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो बुक का हम पिक्चर बना देंगे, ठीक है। बुक की पिक्चर के थ्रू हम बताएंगे। बस इसमें एक चीज़ होती है कि यहाँ पर हमें ज़रूर बताना होता है कि ये जो एक पिक्चर है वो कितनी बुक्स को दिखा रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर फ्रूट्स बनाएं तो एक ऑरेंज कितने ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमें बताना पड़ता है पिक्टोग्राफ में, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि पिक्चर्स बनाना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पर फिर हम आए। तो सबसे पहले तो हमने बार ग्राफ को रीड करना सीखा था कि बार ग्राफ को रीड कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो एल टाइप का हम एक बना लेंगे, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, और एक लाइन में हम नंबर दिखाएंगे, जिस चीज़ का भी नंबर हमें दिखाना हो। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ व्हीकल्स दिखाने हैं, तो इस हॉरिजेंटल लाइन में हम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वर्टिकल लाइन में हम टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हॉरिजेंटल बार ग्राफ, इसे कहते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। ये वर्टिकल बार ग्राफ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, हम जैसा चाहें वैसा बनाएं। बस जैसे ऊपर हमने नंबर्स को ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल लाइन में रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर हम नंबर को ऐसे वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि ये जो बार्स की जो हाइट होती है ना, वो हमें बताती है नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब जो भी वो नंबर है,
जो भी आइटम हमारे पास है वो कितना है। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो 44 रिप्रेजेंट कर रहा है 44 करोड़ की पॉपुलेशन को, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन हमें करोड़ में दी गई है, ठीक है। तो और 1996 का जो दिखा रहा है कि इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन है, इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन है। ऐसे ही 2001 में 102, ये जो कि इसके ठीक बराबर होगा 102 पॉपुलेशन होगी, ठीक है। बहुत इजी होता है बार को रीड करना। अब ऐसे ही नेक्स्ट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बस इंटरवल का ध्यान देना पड़ता है कि जो हम, ये तो सिंपल है कि यहाँ हमने लास्ट वीडियो में सीखा भी था कि इसको हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे और हम पहले का जो 0 to 1 सेंटीमीटर है वो गैप छोड़ देंगे और दूसरे वाले का हम, ये विड्थ हो जाएगी बार की। ऐसे ही थर्ड हम गैप छोड़ देंगे, फोर्थ जो है यहाँ पर हमारी ये बार बन जाएगा, ये बार की विड्थ हो जाएगी, ठीक है। ये जो ऊपर हमने इक्वल इक्वल यूनिट डिस्टेंस दी होती है, बस इसमें हमने ये जो नंबर हमें दिए होते हैं इनके अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो हम गैप ले रहे हैं वो 0 1 2 3 4 ये नंबर लेंगे या फिर 0 5 10 15 20, यानी कि 5 का गैप लेकर के करेंगे, 10 का गैप लेकर करेंगे, या 20 का, या 40 का, या 50 का, या 100 150 मतलब ये हम खुद डिसाइड करना पड़ता है। और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर ये सारे ही 10 से छोटे नंबर हैं, तो अगर हम 10 तक बना लेंगे तो ये आसानी से हम इसका मतलब हम जो बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो इजीली सबको पढ़ने में आए, मतलब उसको पढ़ पाएँ सब लोग और उसको देख करके समझ पाएँ कि एक्चुअल में हम क्या उनको बताना चाह रहे हैं अपने बार ग्राफ से, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये नंबरिंग करेंगे। बाकी गैप बनाना होता है, और ये है वर्टिकल बार ग्राफ, हम हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं लेकिन प्रेफर करेंगे कि हम ये वर्टिकल बनाएं, क्योंकि आगे की फर्दर क्लासेस में भी हम लोग ये वर्टिकल ही बार ग्राफ देखने को ज़्यादा मिलते हैं। बस छोटा सा चैप्टर है और इतना ही हमारा 6th क्लास में डेटा हैंडलिंग में अभी हमें सिखाया गया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।